कमांडो मोड में ट्रांसफर होने को बोल रहा हूँ। लास्ट 6 to 7 मंथ्स में स्टूडेंट्स हैव डन मिरेकल। वो सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, उसके लिए आपका मोस्ट प्रोडक्टिव आवर देना है आपको। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टुडे इटसेल्फ। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, सीनियर प्रोफेसर एलन कैरी इंस्टीट्यूट। आज मैं क्लास 12th स्टूडेंट्स के रिवीजन प्रोग्राम के सीरीज़ में सेकेंड पार्ट में उपस्थित हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे बात करी थी कि कैसे आप अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करें। सबसे पहले आप अपने आप को ये प्रिपेयर करें कि इट कैन बी डन। पहले आप अपने आप को समझाएं कि इट कैन बी डन। एंड विद ऑल माई इंटीग्रिटी एंड विद ऑल माई सिंसियरिटी आई कैन से कि स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड इट। लास्ट 6 to 7 मंथ्स में स्टूडेंट्स हैव डन मिरेकल। कुछ भी हो सकता है। तो इस पार्ट के कंटिन्यूएशन में आज मैं आपसे बात करूंगा, डेली रूटीन के बारे में बात करूंगा। मेरा ये मानना है कि एक स्टूडेंट जो सक्सेसफुल होता है और एक वो स्टूडेंट जिसकी शायद रैंक नहीं आ पाती या वो सेलेक्ट नहीं हो पाता, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर डेली रूटीन प्ले करता है। जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मेथोडिकल होते हैं, उनके सक्सेस चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ को वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करते हैं, हर चीज़ को डिफाइंड मैनर में करते हैं। जब मैं डेली रूटीन के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं एक ब्रॉड सेंस में आपको बोल रहा हूं, उस जैसा प्लानिंग बनाने को आपसे कह रहा हूं मैं। तो मैं आपको कमांडो मोड में ट्रांसफर होने को बोल रहा हूं। जस्ट ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ टू बी ए कमांडो। आप सोच रहे हैं कि आप एक कमांडो फोर्स में, यू आर अ कमांडो। सबसे पहला पॉइंट, आपको 6 आवर्स डेली स्लीप कंपल्सरी है। इट इज मस्ट। और ये हर एक लोग बोलते हैं, इट इज मस्ट। मैं अगर टाइम का डिसीजन लूं तो मैं रात 12 बजे से लेकर 6 बजे तक ये स्लॉट ले सकता हूं। मैं रात 1 बजे से सुबह 7 बजे का ये स्लॉट ले सकता हूं, बट नॉट बियॉन्ड दैट। आई विल नेवर एडवाइज टू बी अवेक आफ्टर 1 AM। वो सोने का समय है, उसको सोने के लिए दें। एट मोस्ट 1 AM। आइडियली 12 AM पर आप सोए चले हैं, 12 से 6। तो मैं मान चल रहा हूं कि आप सुबह 7 बजे उठ चुके हैं। 1 to 7 आपने फॉलो किए। 8 बजे तक आप एकदम रेडी होने चाहिए, जस्ट लाइक कमांडो। जैसे आप इंस्टीट्यूट आते थे ना, बिल्कुल रेडी होकर के, एग्जैक्टली वैसे ही रेडी होकर के आफ्टर ब्रेकफास्ट। आई एम गिविंग यू 1 hour फॉर दैट। 8 बजे आप एकदम तैयार होकर के अपने स्टडी टेबल पर बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए। अब सुबह 8 बजे से लेकर के और रात 12 बजे तक आपके पास काफ़ी समय है। आप जोड़ के देखें, आपके पास काफ़ी समय है। इसमें 1 hour मैं आपके मील्स के लिए निकाल रहा हूँ, और 1 hour मैं आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए निकाल रहा हूँ, और 1 hour स्टिल मैं हटा रहा हूँ किसी और ऐसी एक्टिविटी के लिए जो शायद अनप्लान्ड थी। तो 3 hours मैं इसमें से रिमूव कर रहा हूँ। तो सुबह 8 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक अगर मैं काउंट करूँ तो हमारे पास 3 घंटे हटाने के बाद भी हमारे पास कितना समय बनता है, उसको आप काउंट कर लीजिएगा। इट्स ह्यूज टाइम, इट्स ह्यूज टाइम। इतना समय आप पढ़ सकते हो एक दिन में। तो 12 से 14 घंटे पढ़ाई आराम से की जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट तो यह कि क्लॉक 12 to 15 hours every day. Make every day count. Make every day feel like JEE. आप ये सोच चलो कि आज ही मेरा JEE हो रहा है, मुझे आज ही एग्जामिनेशन देना है। Everything depends on today itself. ये सोच करके 12 से 15 घंटे की रोज की पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई करते टाइम कई तरह के लर्नर्स होते हैं। कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं जो देख के सीखते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो सुन करके सीखते हैं, और कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं जो लिख कर सीखते हैं। आप किस टाइप के लर्नर हो ये आपको बहुत अच्छे से अपनी बारे में पता होगा। तो मान लीजिए आप एक काइनेस्थेटिक लर्नर हैं। मैं खुद एक काइनेस्थेटिक लर्नर हूं, विच मीन्स कि आई लर्न बाई राइटिंग। मैं बहुत कुछ लिखता हूं तब मुझे याद होता है। कुछ लोग बहुत कुछ सुनते हैं तब उनको याद होता है। बट आप जिस भी प्रकार के लर्नर उस पर ही रिलाई करें, अपनी स्टिंग को मत छोड़ें। तो मैं लिख के पढ़ूंगा।
मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। अब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 3 आवर्स के स्लॉट चुनें। उन 3 आवर्स के स्लॉट को 1 आवर ईच में आप डिवाइड कर लें। आफ्टर एवरी 55 मिनट्स, 55 मिनट बहुत इंटेंसली पढ़ने के बाद 5 मिनट्स का एक ब्रेक लें। 55 मिनट आप बहुत इंटेंसिटी से पढ़ चुके हैं और आपने 5 मिनट का एक ब्रेक लिया है। इस तरह से आप 3 आवर्स के स्लॉट में पढ़ रहे हो। दैट मीन्स आपका हर एक स्टडी स्लॉट एक एग्जामिनेशन के बराबर है, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन 3 आवर्स का होता है, तो आपका स्टडी आवर ही डिजाइंड है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। आप 55 मिनट पढ़ते हो, 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। जब आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है और आप फिर से एक नया अटैक करने के लिए रेडी होते हो। तो इस तरह से 3 आवर्स के स्लॉट में पढ़ना है। अगर आप पूरे दिन भर में 4 स्लॉट्स निकाल लेते हो, बिलीव मी, सक्सेस विल बी योर्स। अब इसमें इंटरनली आप कुछ और मैनेजमेंट कर सकते हैं, थोड़ा स्लाइटली कर सकते हैं, बट मेरा आपको एडवाइस ये है कि बहुत ही लॉन्ग स्लॉट्स में नहीं पढ़ें विदाउट ब्रेक, क्योंकि इससे दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है। आपको 3 आवर्स पढ़ना है या 4 आवर्स पढ़ना है तो आप उसको छोटे छोटे इंटरवल से डिवाइड कर लें और हर इंटरवल के बाद छोटा ब्रेक लेते रहें। क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए एक कंसर्न स्कूल का भी होता है। उनको प्रोजेक्ट वर्क के लिए या प्रैक्टिकल्स के लिए स्कूल जाना पड़ता है। तो अब आप इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बोर्ड के मार्क्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते। हाँ, इसको आप मैनेज जरूर कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले से टाइम टेबल पता है, अगर आप पहले से ही जानते हैं कि मुझे इस दिन स्कूल जाना है और इतने आवर्स का मेरा लॉस होगा, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एक दिन में 12 से 15 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप ये कोशिश करें, इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। आप ये कोशिश करें कि जिस वीक में आपको स्कूल प्रैक्टिकल जाना है, आपका काफ़ी लंबा समय जिसमें यूज़ होने वाला है, उस समय का आप कहीं से कॉम्पनसेशन करें। इन अ वीक कोशिश करें कि जो समय आपका गया है प्रैक्टिकल्स वगैरह में, उसको आपने इन अ वीक कॉम्पनसेट कर दिया है। और अगर इन अ वीक कॉम्पनसेट नहीं किया है तो कोशिश करें कि 2 हफ्ते में उसका कॉम्पनसेशन हो जाए। मतलब ये कि आप कहीं से भी अगर आपका रन रेट डाउन हो रहा है तो आप ये मान चलें कि मुझे अगले ओवर में अपना रन रेट बढ़ाना है। बी ए गुड कैप्टन, आप अपने गुड कैप्टन बनो। आपका कहीं भी रन रेट कम हुआ है, इसका मतलब आपको अगले ओवर में रन रेट बढ़ाना है, उसको वहां पे कॉम्पनसेशन देना है। तो इस तरह से जो आप स्कूल जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल जा रहे हैं, उसको आप कॉम्पनसेट कर सकते हो। और एक बार जब ये कॉम्पनसेशन हो जाता है तो इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो ये आपके कॉन्फिडेंस पे आता है। यू बिकम कॉन्फिडेंट, यस आई एम मैनेजिंग द थिंग्स। मैंने जो समय लूज किया उसको मैंने मैनेज कर दिया है। आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, आपको फील होता है कि यू बिकम सीईओ, आप अपने टाइम के सीईओ बन चुके हो, आपको ये फीलिंग आती है। इनफैक्ट दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट मैटर्स। और इस तरह के छोटे छोटे काम अगर आप करने शुरू कर दोगे ना, मैनेजमेंट वाले, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आता चला जाएगा। अगली चीज जो स्टूडेंट्स को बॉदरेशन देती है वो है अदर सब्जेक्ट्स अदर देन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो बहुत इंजॉयबल होता है, उसको आप काफ़ी पढ़ते रहते हो, बट इस प्रोसेस में इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन या कोई और सब्जेक्ट जो आपने लिया है, ऑप्ट किया है, वो कहीं पीछे रह जाते हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो मैं उनको अभी एक काइंड ऑफ सेकेंडरी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। सेकेंडरी वो होते नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट जो आपका लक्ष्य है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो हाउ टू मैनेज इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, उसमें मेरी सलाह आपको यह है कि आप उसकी जल्द से जल्द कोई एक अच्छी टेक्स्ट बुक ले लें, अपने टीचर से कंसल्ट करके एक बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक ले लें और इन अ वीक इन दोनों सब्जेक्ट्स को 3 आवर्स ईच का टाइम रीडिंग के लिए जरूर दे दें। दैट मीन्स 6 आवर्स यू आर गिविंग टू दीज सब्जेक्ट्स। ये मैं इसलिए दे रहा हूं, दिस इज फॉर साइकोलॉजिकल थिंग, बिकॉज अगर आपने दोनों सब्जेक्ट नहीं किए होंगे और जब भी आपको इनकी याद आएगी तो आप सोचेंगे कि मेरा तो इंग्लिश पूरा ही नहीं है, मेरा तो फिजिकल एजुकेशन पूरा ही नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बोर्ड गड़बड़ जाए। इस भावना को पार पाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं
कि आप उस साथ हमेशा कांटेक्ट में बने रहें। दैट मीन्स आप हर वीक में आप पहले से प्लान करके बैठे होंगे कि मैं 6 आवर्स इन सब्जेक्ट्स को दे रहा हूं, तो आपके अंदर यह भावना नहीं आएगी कि मेरे 2 सब्जेक्ट छूटे हुए हैं, उनका क्या होगा। और जिस वक्त आपको महसूस हो कि नहीं, आई एम इन कंट्रोल ऑफ दिस इंग्लिश एंड फिजिकल, आई कैन टेक केयर ऑफ देम, उस वक्त आप उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। बट टू स्टार्ट विद थोड़ा समय, अगर आप 6 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, आप 4 घंटे दें, और 4 नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे दें, उसी कम से कम रीडिंग करें। बट इन सब्जेक्ट्स की रीडिंग करने के लिए समय कौन सा चुनना है, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बोलने आ रहा हूं कि आपको समय कौन सा चुनना है। बहुत बार स्टूडेंट्स अपना सबसे प्रोडक्टिव आवर्स सबसे नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में वेस्ट कर देते हैं। पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन सा समय है जिसमें आपको पढ़ना सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आप पढ़ना सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो जिस समय में आप पढ़ना सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उस समय में आपका सबसे प्रोडक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। वो सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, उसके लिए आपका मोस्ट प्रोडक्टिव आवर देना है आपको। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन उस समय में पढ़ें जब थोड़ा सा आपका पढ़ने का बाई चांस मन ना कर रहा हो, या आप थोड़े से थके हुए हों, या आप स्ट्रेच कर रहे हों, क्योंकि आप पूरे 12 घंटे तक लगातार एक ही मनयोग से पढ़ते रहेंगे, ये संभव नहीं होता है। तो इन सब्जेक्ट्स को आप वो समय दे सकते हैं जिस समय में यूजुअली आप कोई नॉन प्रोडक्टिव काम करने वाले होते हैं। और इस बात को बहुत ध्यान दें, बहुत ही ध्यान दें कि प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, होम असाइनमेंट, ये सारे काम उस समय में किए जाने चाहिए जो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं। उनको नॉन प्रोडक्टिव आवर्स बोल रहा हूं। जो आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं उसमें तो आपको कोर मैथमेटिक्स, कोर फिजिक्स, कोर केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, बट नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में आपको इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। मैं फिर से बोल दूं कि आप इनको बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जो आप शुरू से इसमें लग जाते हो तो आपके मन में भावना आ जाती है कि ये 2 सब्जेक्ट मैंने छोड़े नहीं हैं, ये मेरे साथ चल रहे हैं, एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट, इनमें भी मैं बहुत अच्छा करूंगा। तो जैसे ही आपके अंदर हर चीज को लेकर के सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि इसमें बहुत अच्छा करूंगा, मैं तो इसमें भी अच्छा हो रहा हूं, मैं इसको भी मैनेज कर रहा हूं, तो ये जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये हर क्षेत्र में आता है। और एक बार जब कॉन्फिडेंस आता है, यू कैन क्रैक एनीथिंग।